अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट क्लास 9 के। यकीनन आप लोग अच्छे होंगे। आज चैप्टर नंबर 1 में 1.3 आपकी जो एक्सरसाइज है इसको हम डिस्कस करेंगे और ये एक्सरसाइज आपकी पुरानी बुक में भी थी और इंतहाई आसान है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग्स। अब 3 पार्ट्स इसके दिए गए हैं और तीनों पार्ट्स को आप याद रखें कि हमारे पास जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है कि आपने एक्सपोनेंट और बेस को बताना है। तो 3 की पावर कह लें 4, अगर ये हम इसे बोलेंगे तो हमारे पास बेस क्या होगा और एक्सपोनेंट क्या होगा। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सी बात है। तो सिंपल बात यह है कि हमारे पास यहाँ जो नीचे लिखा होगा वो बेस होगा और जो ऊपर की पावर है उसे पावर यहाँ एक्सपोनेंट कहा जाता है जो कि 4 है। तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल किस्म की ये बात आपको दी गई है और इसके जो बकिया पार्ट्स भी हैं जैसे नंबर 2 है तो नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 1/2 की होल पावर 5 है, सॉरी होल पावर 3 है और हम पावर ही अमूमन इसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस पूछा है तो बेस हमारे पास इसका जो है वो 1/2 हो जाएगा। यानी ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ भी होगा विद साइन वो हमारे पास बेस होगा। और एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो वो इसकी पावर या इसकी एक्सपोनेंट दोनों बातें कही जा सकती हैं। और इसी तरह इसका तीसरा पार्ट दिया हुआ है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का हम डिस्कस कर रहे हैं तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है -30 की पावर जो है। अब देखिए बार बार आप गौर से सुने, हम पावर ही से बोल रहे हैं और पावर हम इसलिए बोलते हैं कि पावर ही बोला जाता है, लेकिन इसके 2 नाम है, एक्सपोनेंट भी है पावर भी है। अब बेस हमारे पास -30 हो गया और एक्सपोनेंट हमारे पास 20 आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया जो कि इंतहाई आसान था। और याद रहे कि ये MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है ये क्वेश्चन। अब इसके बाद जो इसके बाद वाले तो नंबर 2 क्वेश्चन है तो इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। ये भी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, याद रहे कि ये MCQs में अक्सर पेपर में आता है और चाहे क्लास छोटी क्लासेस में ये बुक पढ़ाई जाए या बड़ी में, दोनों में यानी कि इम्पोर्टेंट ये समझा जा सकता है। अब जैसे पहला इसका पार्ट है, पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 और फिर याद रहे कि इस तरह से करके रूट बनाया जाता है और यहाँ पे 5 है। अक्सर बच्चे इसे गलत तौर पे इस तरह भी लिख देते हैं जो कि गलत बात है। याद रखें कि इसके मीनिंग अलग हैं और इसके मीनिंग अलग हैं। इसके मीनिंग है कि हमारे पास √5 जो है वो 3 आपस में ऐड हो रहे हैं और ऐड होने के बाद जो 3 लिखा जाता है वो यहाँ पे लिखा जाता है और इसे यूं लिखेंगे। लेकिन जबकि इसका मतलब ये है कि 5 का जो इंडेक्स है या नेक्स्ट स्टेप, अगर आप इसको समझना चाहें तो अगर इसका नेक्स्ट स्टेप हमेशा आप पढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन में कि ये स्क्वायर रूट या क्यूब रूट यहाँ पे दिया हुआ है, इसे हटा दिया जाएगा। इसकी जगह इसकी ब्रैकेट के ऊपर या 5 के ऊपर इसकी पावर लगा दी जाएगी। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस बात को मेंशन करें। जो इसके बीच में लिखा हो वो इंडेक्स होता है और ऐसे लिखा हो तो √5 की ये क्वांटिटी होती है। तो लिहाजा यहाँ पे हमसे 2 बातें पूछी जा रही हैं कि इंडेक्स इसका क्या है और रेडिकेंड क्या है। तो रेडिकेंड जो है वो क्या होता है, इंडेक्स 3 होगा, रेडिकेंड जो इसके अंदर लिखा होगा इस वाले हिस्से में वो सारा रेडिकेंड कहलाएगा। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है उसको अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करें, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं नंबर 2 को। तो उसमें हमारे पास जो इंडेक्स नज़र आ रहा है, चले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, x/y। तो हमारे पास इस लिहाज से इंडेक्स 4 हुआ चूँकि इसके बीच में लिखा हुआ है
और जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो सारा रेडिकैंड कहलाएगा, ठीक है। और ये रेडिकल वैल्यू होती है, इसका जिक्र बुकों में नहीं दिया जाता जबकि देना चाहिए। यानी कि अगर 5 के ऊपर हम पूरा इस रेडिकल साइन को हटाते हैं तो ये जो पावर आती है ये इसकी रेडिकल वैल्यूज़ कहलाती है। लेकिन ना जाने क्यों कि नई बुक आई है इसमें भी इसका कोई वाज़े जिक्र नहीं है। अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट है, अगर इसको हम देखें तो थर्ड वाले पार्ट के अंदर हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है कि उन्होंने आपके पास यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है 5 और अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है x² yz, ठीक है। अब ये पूरा इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाला हुआ है। अब हमने करना क्या है कि इंडेक्स तो हमने जाहिर सी बात है ये हमारा, इसको कुछ नहीं लेना आपने, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इंडेक्स आपका 5 हो जाएगा और अपना ये पूरा अंदर का ये रेडिकैंड हो जाएगा, यानी x² yz। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए यही अगर इस तरह से देते हैं और यहाँ लिखते हैं x² और यहाँ लिखते हैं y और यहाँ लिखते हैं z, तो इस सूरत में रेडिकैंड के अंदर जो है सिर्फ ये वाला काउंट होता है, क्योंकि ये रूट से बाहर है, ये काउंट नहीं होता है। इस सूरत में हम रेडिकैंड क्या कहते हैं x² y, जबकि इंडेक्स तो हमारा 5 ही होता, लेकिन ये हमारा रेडिकैंड वही कहलाएगा जो रूट के अंदर है। अगर बहुत ही अच्छे किस्म के टीचर्स हो, अच्छे किस्म के स्टूडेंट्स हो, तो उनको इस तरह से भी कंफ्यूज करके देनी चाहिए एमसीक्यूज, ताकि आप इसको सीख सकें और इसकी डॉजिंग को समझ सकें। अब इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दो किस्म की फॉर्म है। जैसे अगर मैं ये कहूँ, अगर किसी शख्स ने कोट पहना है तो मैं कह दूँ कि कोट को उतार दो, या फिर मैं ये कहूँ कि एक शख्स को कि आप कोट पहन लो। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है वो बिल्कुल इसी तरह से कि एक में एक चीज़ पहनाई जा रही है और एक चीज़ में उतारी जा रही है। अगर आप एक क्वेश्चन को भी सही तरीके से सीख लें तो मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो मज़ा भी आएगा और बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो अब इसमें जैसे लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब अगर पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं तो पहला क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट क्या है, इस तरह स्क्वायर रूट दिया हुआ है, ठीक है, और अंदर 3/4 लिखा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसमें हमने करना क्या है, जैसे हमने यहाँ पे ये बात बताई थी कि हमारे पास जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो इस तरीके से है कि 3/4 को तो हमने कुछ भी नहीं करना या ब्रैकेट को भी कुछ नहीं करना, लेकिन इसकी जो रूट की रेडिकल वैल्यू होती है जिसका जिक्र मैंने कहा इन्होंने नहीं किया, तो वो 1/2 इसकी पावर होती है। रेडिकल वैल्यू हमेशा इंडेक्स का अपोजिट होता है, यानी अगर इंडेक्स इसका 2 होगा, जैसे अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, ये भी बात आपको बतानी थी कि अगर यहाँ कुछ ना लिखा हो तो यहाँ इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। अब जैसे ये 5 है तो इसकी रेडिकल वैल्यू 1/5 होगी, यहाँ पे 2 है तो वो इंडेक्स है तो रेडिकल वैल्यू 1/2 होगी। तो जैसे ही हम इसकी यहाँ पे रूट हटाना है, यानी कि इस क्वेश्चन के मीनिंग ये है कि भाई रूट हटा दो, उसकी जगह उसकी वैल्यू डाल दो, और वैल्यू हमेशा पावर की शक्ल में आती है। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर हम ऐसा कर लेते हैं जो कि जैसे पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल ऐसे ही है, कोई चेंज नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, तो ये तीनों भी एक जैसे हैं। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 6 की, चूँकि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और ज़्यादा अच्छा होता है बंदा खुद करे। टीचर तो सारे करवा ही देगा, लेकिन करने आपको चाहिए, और आप खुद करेंगे तो यकीनी तौर पे आपकी स्किल लेवल इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ होना भी चाहिए। तो ये थोड़ा सा चेंज था, यानी 1 2 जो है 1 2 3 बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। और इसी तरह 4 2 आपके 6, ये मैं कहूँगा एक जैसे। तो इसके अंदर भी क्या करना है कि -64 की पावर ऑलरेडी स्क्वायर दी हुई है, उसको तो हमने छेड़ना भी नहीं है। बस हमने जैसे शुरू में मिसाल दी थी, कोट पहना तो किससे कहेंगे कोट को उतार दिया जाए, तो उतारेंगे तो क्या करेंगे,
कि एक और इससे बड़ा ब्रैकेट लगा के इसकी पावर इसकी लिख देंगे जो कि 1/3 है। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप और हो जाएगा कि हमारे पास डबल पावर आ गई है, तो हमने क्या करना है, 60 - 64 की पावर 2 1 2 हो जाएगा, अपॉन में हम 3 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ चुका है कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। और अभी मैं इसको यानी कि आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इसका लास्ट गालिबन क्वेश्चन है, इसमें इससे अपोजिट काम बोला हुआ है, ठीक है ना, इससे अपोजिट काम बोला हुआ है और क्वेश्चन कोई भी नहीं है इस टाइप का। और नीचे भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप नीचे वाले क्वेश्चंस में कोई आप मुश्किल समझते हैं तो हम उसको भी देख लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल से तो कोई मुश्किल है ही नहीं। और अगर हम इस वाले क्वेश्चंस को अगर हम मुश्किल के हैं नंबर 7 को, तो यहाँ हमारे पास जगह भी है तो हम इसे कर लेते हैं। तो 7 के अंदर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इंडेक्स में, और यहाँ पे लिखा है 1/2 की पावर m। तो भाई m से क्या हो गया, तरीकाकार तो वही रहेगा कि 1/2 वैसे ही है। और अगर आपने इससे भी डायरेक्ट एक मेथड है, लेकिन मैं डायरेक्ट चले नहीं समझाता आपको कि इसको तो हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, लेकिन ये जो हमारा क्यूब रूट है इसकी जगह हम हटा के इसकी रेडिकल वैल्यू लिखेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है, हो सकता है कि ये बात इससे पहले भी कही है, आपको शायद समझ ना आई हो। ये जो m है ना, इसके नीचे 1 होता है, लिखा नहीं जाता, ठीक है ना। जैसे एक बच्चा कभी ये नहीं कहता मैं अकेला एक हूँ, अंडरस्टूड, वो पता होता है। तो इस तरह m के अपॉन में हमेशा 1 होता है, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ मैंने लिखा इसलिए है ताकि आपको पता लग जाए कि नीचे 1 है। और याद रखें कि ऊपर वाला न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, यानी m1 m हो जाएगा, इसी तरह 3 1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया है, अब हमें रेडिकल फॉर्म में चेंज करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने आपकी खिदमत में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 की पावर 3 दी है और पावर ब्रैकेट के ऊपर 1/7 है। और जब हम रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें करना ये होगा कि हम ऊपर की जो पावर है, मतलब 5 की पावर 3 जो न्यूमिनेटर में है, चूँकि इसके अपॉन में 1 है तो 7 1 7 3 1 3 हो जाता है। तो ऊपर का जो न्यूमिनेटर है वो तो 5 के साथ ही रहेगा, लेकिन जो अपॉन में होगा इंडेक्स कहलाता है, ये हमें रूट के यहाँ पे इंडेक्स की पोजीशन पे हमें 7 लिख देना होगा। इसी तरह एक हमने सेकंड क्वेश्चन लिया था और इसमें चेंज ये था कि b की पावर -2 थी और इसमें हमने फर्दर कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, बस ये अपॉन का 3, चूँकि अगर अपॉन में अंदर भी 2 हमें या अपॉन में भी कोई नंबर मिल जाता है ना तो हम इसे सिंप्लीफाई करके करते हैं। लेकिन चूँकि अपॉन में ना तो b की पावर -2/1 आ रही है, a की पावर 1 आ रही है, तो इस तरीके से 1/3 डायरेक्ट जो है इंडेक्स में 3 आ जाएगा और ये सेम टू सेम उतार दिए जाएंगे। इसके बाद हमने नंबर 3 के ऊपर बात की, जो कि तमाम क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और अब मार्केट के अंदर इसकी बुक भी मिल जाती है, लेकिन अभी दोबारा शॉर्ट हो चुकी है। नंबर 3 है इसमें, और इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे 5/7 की पावर 3 है, फिर ब्रैकेट के ऊपर पावर 5/7 है। तो यहाँ पे भी चूँकि अपॉन में 1 है तो 7 1 7 ही होता है, लेकिन कल को अगर यहाँ कोई और नंबर होगा, पहले इन दोनों को, ये डिनोमिनेटर्स पावर्स के कहलाते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास जो है उस चीज़ को हमें देखना होगा। जैसे कि हमने यहाँ करके बताया 5 3 15 है तो 7 1 7 है, तो 15 तो इसके ऊपर सेम टू सेम आ जाएगा और ये 7 इसका इंडेक्स बन जाएगा। और तमाम बच्चे याद रखें, बुक के पीछे कई आंसर गलत भी दिए हुए हैं और कई आंसर हो सकता है हमसे थोड़े से चेंज भी हों, लेकिन यहाँ जब फॉर्म की तब्दीली बताते हैं तो सिर्फ हमें फॉर्म चेंज करनी होती है, बाकी कोई सिंप्लीफाई हो रहा है,
अब जैसे रूल ये भी है कि अगर b की पावर नेगेटिव हो, तो हमने इस सिलसिले में एक वीडियोस लॉ के ऊपर बनाई थी कि एक लॉ है कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फॉर्म की तब्दीली कहा जा रहा है, इसलिए बातें बहुत सी और भी हैं, लेकिन बुक वाले भी कभी उन चीज़ों को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, नहीं कर देते। तो ऐसी सूरत में हर आंसर जो है वो किताबी आंसर कहलाता है, लेकिन जो रूल ऑफ रेगुलेशंस है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे b अपॉन नंबर 4 है, b अपॉन ए की पावर माइनस एम अपॉन 2 है, तो हम जो है वो माइनस एम के साथ यहाँ ले गए, और 2 जो है इंडेक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी ऐसे लिखा जाए तो अंडरस्टूड यहाँ पे 2 समझा जाता है कि यहाँ पे 2 मौजूद है, क्योंकि 2 को ना कोई ख़ास मतलब इसको सहूलत दी गई है, हर जगह कोई ना कोई सहूलत हर एक ने ली होती है। आपको पता है कि अगर हम +4 और प्लस के 3 लिखें, तो पहले वाले प्लस को ये सहूलत मिली है कि आप प्लस मेंशन ना करें। तो आपको समझ आ रही है ना बात, कि कई जगह कई नंबरों को कुछ सहूलियात मिली होती हैं। इधर अगर 2 होगा इंडेक्स तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड उसे 2 समझा जाता है। यही वजह है कि हमने जब यहाँ पे 2 देखा तो यहाँ 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिख देंगे तो अपने लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। और यहाँ पे ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों हो रहे हैं, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ रेडिकेंड फॉर्म में लिखना है। तो 1 तो ऊपर है तो 1 पावर तो ऑलरेडी है इसका, 5 इंडेक्स में आ गया, इस तरीके से आंसर आ गया। और हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई 1.3। तो इंशाल्लाह 1.4 हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।